आप सभी का स्वागत है मिशन जामिन यूट्यूब चैनल पर। आज हम इसमें बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है, इसकी हम लोग बात करेंगे आज इस वीडियो में। तो देखिए, जो आपका डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज द लेंथ ऑफ ए एक्चुअल पाथ ट्रैवल बाय अ बॉडी irrespective of its directions of motions, and displacement जो होता है इज shortest distance between the initial and final position of a body in a given direction। देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई ए है, ए प्लेस है, एक स्टूडेंट है, मान लीजिए कोई ए प्लेस से स्टार्ट करता जर्नी 5 किलोमीटर नॉर्थ, ठीक है। फिर ये 5 किलोमीटर किधर जाता है, ईस्ट की तरफ, फिर साउथ की तरफ 5 किलोमीटर। अभी इस प्लेस से पहुंच गया, मान लो प्लेस बी, तो 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। तो जितना भी इसको लेंथ मतलब ये ट्रैवल करेगा, ये स्टूडेंट जितने भी लेंथ ट्रैवल कर रहे हैं, सारी लेंथ का जो टोटल होगा आपका सम होगा, वो आपका डिस्टेंस हो जाएगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट देखते हैं और फाइनल, यानी कहाँ से स्टार्ट किया ट्रैवल करना और कहाँ पे एंडिंग हुआ, इनके बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है। तो जब शॉर्टेज डिस्टेंस हम लोग निकालेंगे ए और बी की, जो देखिए स्ट्रेट लाइन खींचेंगे इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच में, तब हमारा आ जाएगा शॉर्टेज डिस्टेंस। तो जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है वो हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट। और देखिए, मान लीजिए कि इस स्टूडेंट ने क्या किया, बी से फिर 5 किलोमीटर चल के यहाँ आ गया अपना, जहाँ से स्टार्ट किया था। तो अब यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट भी सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो होगा। लेकिन डिस्टेंस की बात करेंगे तो 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर प्लस 5 किलोमीटर, टोटल आपकी 20 किलोमीटर इस इन्होंने डिस्टेंस ट्रैवल किया है। पर डिस्प्लेसमेंट के हिसाब से इन्होंने 0 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन टू गिवन पॉइंट मे बी सेम और डिफरेंट। ये कई बार सेम, देखिए डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट के जैसा सेम हो सकता है। मान लीजिए अगर किसी कोई स्टूडेंट ए से बी प्लेस पे गया, एकदम स्ट्रेट गया, तो उस केस में हो सकता है। लेकिन डिस्टेंस जो है डिस्प्लेसमेंट से कम कभी भी नहीं होगा, ठीक है। और जो और एक चीज़ और, जो डिस्टेंस होता है 2 पॉइंट के बीच में सेम नहीं होगा। मान लीजिए एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है, कोई स्टूडेंट सीधे जाता है और एक स्टूडेंट ऐसे, यहाँ मान लीजिए 5 किलोमीटर चला, फिर 2 किलोमीटर, 7 किलोमीटर, और किसी ने यहाँ 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस जो हो गया सेम पॉइंट है दोनों, बट अगर ये हमारे पाथ पे डिपेंड करता है, हमने पाथ क्या है चेंज कर दिया, लॉन्ग रूट अपना लिया, तो 5 किलोमीटर प्लस 2 7 किलोमीटर हो गया ना। जैसे कि आप लोग कहीं जाने का शॉर्ट का रास्ता भी होता है, लॉन्ग कट भी होता है, तो आप लॉन्ग कट से जाएंगे तो क्या होगा, डिस्टेंस आपका बढ़ जाएगा। हालांकि आपका जो जहाँ पे आपको जाना है वो पोजीशन आपका फिक्स है, वही पोजीशन पे जाना है। लेकिन अगर आप किसी और रास्ते से जाते हैं तो आपको कम डिस्टेंस मतलब लेंथ ट्रैवल करना पड़ता है, यानी कि वहाँ पे आपका डिस्टेंस कम हो जाता है। अगर आप लॉन्ग रास्ते जाते हो तो डिस्टेंस आपका ज़्यादा हो जाता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप किसी भी रास्ते से जाइए। मान लीजिए आप इसको ऐसे घूमते हुए चले गए बी पे, तो भी डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, स्ट्रेट लाइन के बीच में डिस्टेंस, स्टार्टिंग एंडिंग पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन खींच के होगा वही होगा हमारा। आप ये मान लीजिए ऐसे घूम के आ जाए तो भी, क्योंकि इन्हीं 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखेंगे, तो आप जैसे भी जाइए तो डिस्प्लेसमेंट पे पाथ का असर नहीं पड़ता है, यानी आप कैसे भी घूम के जाइए, ठीक है। लेकिन डिस्टेंस पे इसका असर पड़ता है। इसके अलावा बात करें तो जो डिस्टेंस होता है हमारा, वो स्केलर क्वांटिटी होता है। स्केलर क्वांटिटी मीन्स इसके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं पता होता है इस डिस्टेंस में, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है कि आपका वेक्टर क्वांटिटी है, इसमें क्या होता है, आपको मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक। डिस्टेंस जो होगा आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और डिस्प्लेसमेंट जो होगा आपका वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। समझ गए आप लोग। जीरो कब होगा डिस्प्लेसमेंट, जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट दोनों सेम हो जाएगा, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग को डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट समझ में आ गया होगा। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई भी डाउट्स हो जाम एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जामा सेट वीडियो देखने के लिए आप लोग मिशन जामिनी चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।